यहाँ अदा की जा रही है। सुमन पत्नी नरेश, गांव रूपाड़ी, डाकघर बमटा। कृपया जोरदार तालियां बजती रहें। मेहमान राजी के लिए और हमारे महबूब नेता को हमें वो आज दिखाना होगा। हम सबके बीच ये गौरव का क्षण है और जनता की पूरी जनता अपने आप। कृपया तालियां बजती रहें। नन्ही बच्ची का यहाँ अन्नप्राशन माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। बहुत अच्छा, एक ऐसी शिक्षक हमारे बीच आज पहुंची है जिसे हिमाचल प्रदेश में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में एक अच्छे नेतृत्व को वो पसंद किया जाता है। राजा विक्रमादित्य सिंह जी जो लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं, उनके द्वारा लगाई गई जो एग्जीबिशन है उनका एक जायजा ले रहे हैं। उससे पहले मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप अव्यवस्था न बनाए। खूबसूरत ग्राम पंचायत बमटा के इस प्रांगण में सभी युवा साथी अपने युवा नेता को अपने बीच पाकर यहाँ मंच के समीप आ जाए और इस दौरान जो जिला स्तर के अधिकारी लगातार एक संपर्क, लगातार एक जनसंवाद, लगातार एक लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान लगातार चलना चाहिए। ये केवल आपकी जिम्मेवारी भी केवल 5 साल तक नहीं है कि आपने अपना मतदान कर दिया, आपने अपना वोट डाल दिया और आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है। हमको लगातार जो हमारा एक डेवलपमेंटल प्रोग्रेस है, डेवलपमेंटल जिसको हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं, उस इतिहास में आपकी उतनी ही जिम्मेवारी है। चाहे हमारे पीआरआई, हमारे पंचायती राज के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक युवाओं में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व है हमारे बहुत बड़ा सर इसमें सीनियर सिटीजन सर ये है 1078 करोड़ जो एक करीबन 200 करोड़ रुपए का पैकेज प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से लेकर आए, उसमें भी कैपिटल सब्सिडी सरकार की ओर से दी जा रही है और जो उसमें आधा बजट होगा उसमें से जो है उसका आधा बजट जो आप लोन लेंगे उसकी आधी किस्त जो है वो सरकार की ओर से जमा करवाई जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए आपके घर पे बैठे बैठे आपको आप जमीन देंगे, सोलर इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैनल्स लगाए जाएंगे और इसकी आमदनी हमारे युवाओं को अपने घर पे बैठकर मिलेगी। इसकी शुरुआत भी जो है वो सरकार की ओर से जो है वो हो गई है। इसके लिए भी मैं युवाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये 2 ऐसी स्कीमें हैं जो आने वाले समय में अगर हम नौकरी की बात करते हैं कि हमको सरकारी क्षेत्र में नौकरी चाहिए या प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी चाहिए, उससे केवल एक व्यक्ति का घर चलता है। मगर जो ये 2 स्कीमें जो शुरू करी जा रही है, इनसे आप अपना घर तो पालेंगे मगर उसके साथ साथ कम से कम 4 और युवाओं को रोजगार जो है वो दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सौगात सरकार लेकर आई है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। रोजगार के जो नए साधन खुले हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इसके साथ साथ की नहीं थी उसको वो लेकर आई, जैसे कि आपका ग्रीन बजट पिछली बार लेकर आए, जिसमें खास रूप से किस तरीके से हमने प्रदेश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, इसके ऊपर गहन मंथन किया, विचार किया और नई स्कीम युवाओं के लिए प्रदेश के अंदर लेकर आए। 680 करोड़ रुपए का राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, जिसमें युवाओं के लिए खास रूप से ई टैक्सीज
कि आपकी जो गाड़ियां आपने निजी क्षेत्र में लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, उसमें 50% सब्सिडी सरकार की ओर से दी जा रही है। ये एक नई योजना शुरू की गई जिससे युवा आत्मनिर्भर भी बनेगा और उसमें जो इंटरेस्ट बैंक की ओर से भी दिया जाएगा उसके बारे में भी सरकार ने उसमें उसको कम करने का प्रयास किया ताकि युवाओं को ये गाड़ियां ली जाएं और वो फिर हमारे सरकारी क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में लगाई जाए। कुछ समय तक वो उनकी ओर से डिप्लॉय की जाएगी, उसके बाद जब वो फ्री हो जाएगी उसको वो युवा किसी भी अपने टूरिस्ट के लिए या और चीजों के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आमदनी का जरिया बनेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है जिसमें 680 करोड़ रुपए का बजट सरकार की ओर से दिया गया और वैसे ही बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मुख्य अतिथि महोदय जी का सम्मान बड़ी माला के साथ यहाँ किया जा रहा है। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, ये हम सभी के लिए गौरवमयी क्षण है, ये हम सभी के लिए गौरवमयी क्षण है। एनआरएलएम के थ्रू सर। हाँ कुछ सर इस युवा शख्सियत की चाह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस युवा नेता को एक झलक पाने के लिए लोग बेहतर आए होते। उनके साथ हमारे डायनामिक इस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान रजनीश गिरकर जी और इन लम्हों को पूरी तरह से यूथ जनता ने सजाया है और सभी मंत्री, मुख्यमंत्री जी भी इसको हमीरपुर में कर रहे हैं और सब मंत्री अलग अलग इलाकों में जहां पे उनकी जिम्मेवारी दी गई है वहां पे उनको लगाया गया है ताकि एक सीधा संवाद जनता के साथ हो, आप लोगों के साथ हो, क्योंकि आप लोग ही हमारी ताकत है। मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं कि कुर्सी पे बैठना लक्ष्य नहीं होता है, ओहदा लक्ष्य नहीं होता है। अगर जनता का समर्थन, प्यार और आशीर्वाद साथ ना हो तो उस कुर्सी की कोई कीमत नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।